coordination in plants. जल्दी लाओ क्वेश्चन देखें इसका. कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स. प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स भी रिस्पॉन्ड करते हैं नेचर को. प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू नेचर. नेचर कहो या फिर नेचुरल फेनोमेना. मुस्कान पढ़ने में ध्यान दो. प्लांट्स नेचर पर या नेचुरल फिनोमिना पर रिस्पॉन्स करते हैं. मतलब अगर प्लांट्स के सामने अगर हम प्लांट्स को वाटर देंगे तो डेफिनेटली प्लांट्स वाटर को सक करने की कोशिश करेंगे, सभी पार्ट्स में पहुंचाने की कोशिश करेंगे. प्लांट्स आपने नोटिस करा होगा, कुछ प्लांट्स स्पेशली लाइट की तरफ बेंड हो जाते हैं. यस, सनफ्लावर को देखा, हमेशा लाइट डायरेक्टेड रहता है. तो सनफ्लावर लाइट पे रिस्पॉन्ड कर रहा है. सनफ्लावर मान लो लाइट डायरेक्टेड है, आप उसका मुंह घुमा दो, मतलब अपना प्लांट को पॉट रोटेट कर दो, वो जो फ्लावर है ना, जब ऐसा हो गया था ना, वो तुमने रोटेट हुआ फिर से ऐसा हो जाए. तो वो प्लांट का सेंस है. तो प्लांट सेंस करते हैं चीजों को. तभी मैंने आपको लास्ट क्लास में ये चीज बताई थी कि जो रूट्स हैं, रूट्स हमेशा डाउनवर्ड्स ग्रो करती हैं. पर बच्चे वैसे कुछ रूट्स ऐसी भी हैं जो ऐसे ऊपर निकलती हैं, पर वो सब आप लोग हायर क्लास में जाके पढ़ेंगे. निमेटोफोर बोलते हैं इनको, बट यू आर नॉट गोइंग टू लर्न दिस टाइम. बहुत डिफरेंट टाइप्स की रूट्स भी होती है, बट फिलहाल यही पढ़ना है. हाँ, रूट्स डाउनवर्ड्स जाती है, टूवर्ड्स ग्रेविटी जाती है, ये लास्ट क्लास में बताया था. बाकी का जो प्लांट है, जो स्टेम या शूट वाला पार्ट है, ये टूवर्ड्स नहीं, ये जाता है अवे फ्रॉम ग्रेविटी. ग्रेविटी से अगेंस्ट जा रहा है, ग्रेविटी नीचे खींच रही है, पर ऊपर जा रहा है. ये सेंस कर रहा है ना उस चीज को कि मेरे को उस तरफ नहीं जाना. इट कैन सेंस द थिंग्स. तो हम लोगों के अंदर तो सेंसिंग के लिए ब्रेन है, बताया था लास्ट क्लास में. प्लांट्स में सेंस के पास ब्रेन नहीं है. प्लांट्स के पास सेंस करने के लिए ब्रेन नहीं है, बट दे हैव प्लांट हॉर्मोन्स which help in sensing the things, या sensing ही लिख देंगे, सेंस करने में हेल्प करता है प्लांट हॉर्मोन्स. अब मैं आपको डिफरेंट टाइप्स के हॉर्मोन्स पढ़ाऊंगी कि उनके फंक्शंस क्या होते हैं. पर हम उससे पहले एक वर्ड सीख लेते हैं जो कि बहुत बार काम आने वाला है. दैट इज डोरमेंसी. नैन्सी नहीं है, डोरमेंसी है. अब बचपन में ये सुना था, जब हम छोटी निक्कर पहनते थे, बड़ी शरारत करते थे जब, तो हमें डर लगता था. हम जैसे ना संतरा ऑरेंज खा रहे होते थे, तो अगर बीच चला जाता था तो हम पास मम्मी से पूछते थे, या रात में भी नींद नहीं आती, कहीं पेड़ ना हो जाए अंदर. हाँ, इट्स वेरी नेचुरल ना. मेनी ऑफ अस लाइक वंडर्स अबाउट दैट. समहाउ समटाइम यू मस्ट हैव सीन that we keep thinking about that. हम बहुत ही कॉन्शियस होते थे, स्पेशली ऑरेंज के सीड्स को लेके. एप्पल का सीड खा लिया, मम्मी को जान के बार बार, मम्मी मैंने ना सीड खा लिया. मम्मी भी ऊपर से घी तेल लगा के, हाँ बेटा अब तो तेरे पेट में पेड़ उग जाएंगे. बच्चा रात में बेहोश, नींद नहीं आ रही उसको, बेड से गिर गया. मम्मी को लगा अलग अलग सपने देख रहा है. नहीं भैया, उसको ऐसे नहीं बताओ, उसको सही चीज बताओ. अगर ऐसा होता तो फिर भैया सीड अगर डस्टबिन में डालते, डस्टबिन में पेड़ उग जाता. वाह, देखो आज हमारे घर संतरे का पौधा उगा है डस्टबिन में. नहीं, इट इज नॉट हैपनिंग, बिकॉज सीड कैन नॉट ग्रो एनीवेयर. इट नीड्स समथिंग टू गेट ग्रो. What it needs, we need to sow the seed in the soil, we need to give water, we need to give sunlight and everything. It doesn't mean you keep your soil in the locker and put it some seeds on there and the locker will have the orange plant. No. बोलो दीदी, जैसे कभी देखा जाता है छत पे, छत पे देखना क्या होता है. जब तक तुम्हारे पास है, जब तक सीड आपके पास है और जब तक वो ग्रो नहीं कर रहा, तो सीड में क्या है? नैन्सी, डोरमेंसी. सीड में क्या है? डोरमेंसी का मतलब होता है इनएक्टिव स्टेज. सीड है डोरमेंट.
That means seed inactive है. I'm just going to give you space. So dormancy मतलब होता है seed inactive है, seed अभी बिल्कुल भी active नहीं है. तो जब तक आप कोई भी सीड अपने घर में देखते हो कहीं गिरा हुआ है या फिर अपने फ्रूट्स खाए, प्लेट में जो सीड्स है या जो आपके भी आपने कहीं मार्केट में गए, नर्सरी में सीड्स आपने खरीदते हैं, सीड्स परचेज करते हैं, वो अलग बात है. सीड्स खरीदते कम है इंडियन, तो आजू बाजू से पौधा उखाड़ने की कोशिश ज़्यादा करते हैं. इंडियन से कहाँ नर्सरी जाते हैं, साथ वाले के पास गए, अरे भैया ये अच्छा पौधा है, रात को गए, अंधेरी रात कैंची लेके टक 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 घर में लाए, काम खत्म. ऐसी नर्सरियाँ चलती हैं हमारे तो मज़ेदार. तो कभी कभी हम जब भले मन में होते हैं, मतलब अच्छे से मन में, और हम सीड खरीदने जाते हैं और पौधा ना होगे ना, सीड उखाड़ के गमला उसके सर पे मार के मत आ जाना, तुमने ढंग से नहीं ग्रो करा होगा. तो सीड खरीद के जब आप लेकर आए तब भी वो डॉर्मेंट है, तब भी उसके अंदर डॉर्मेंसी है. जब आपने उसको सॉइल में डाला, सॉइल में ये नहीं ऊपर ऊपर ऐसे बस छिड़का दो ना, हमें सॉइल में एक लेयर के नीचे उसको करना होता है, ऊपर एक और लेयर. देन यू नीड टू गिव वाटर एंड कीप पेशेंट. पेशेंस रखने जरूरी है. जरूर अभी जैसे सीड डाला, पानी डाला, वहीं ऐसे नहीं बैठे रहना, टाइम लगेगा सीडलिंग आने में. तो जब आपने उसको सॉइल में डाला, पानी दिया, सारी चीजें दी, तो उसकी डॉर्मेंसी ब्रेक हो जाएगी, इनएक्टिव स्टेज ब्रेक हो जाएगी और आपका सीड अब एक्टिव स्टेज में आ जाएगा. तो कितने बच्चों को डॉर्मेंसी वर्ड क्लियर हो गया? ये वो पीछे चार्ट के दे. सो बात करते हैं, एक तो ना वर्ड हॉर्टिकल्चर का मतलब समझेंगे. हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में बस इतना सा ही डिफरेंस है. हॉर्टिकल्चर में हम डिफरेंट आर्टिफिशियल टेक्निक्स का यूज करते हैं, मैन मेड टेक्निक्स का यूज करते हैं प्लांट्स को ग्रो करने के लिए. दैट्स हॉर्टिकल्चर. डिफरेंट वेज हम लोग यूज करते हैं. तो ऑक्सिन हार्मोन का काफी ज्यादा यूज होता है हॉर्टिकल्चर में. ऑक्सिन एक ऐसा हार्मोन है क्लास, सबसे पहले ऑक्सिन का काम क्या होता है, ये सेल्स को एनलार्ज करता है, बड़ा करता है. प्लस ऑक्सिन कहाँ प्रेजेंट होता है, शूट की टिप पे. ये मैंने लिखवाया नहीं, आप एक लाइन ऐड कर लो. इट इज प्रेजेंट ऑन द शूट टिप. इट इज प्रेजेंट ऑन द शूट टिप. शूट का मतलब है जो स्टेम है उसके ऊपर, अबव. यहाँ टिप पे कौन होगा बच्चों, ऑक्सिन. ठीक है. इट हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ शूट. मतलब अगर आपने देखा हो कि आपको शूट की ग्रोथ करनी है, स्टेम की ग्रोथ करनी है, सॉइल के ऊपर वाले रीजन की आप ग्रोथ चाहते हो, तो आप बस ऑक्सिन का यूज करो. ऑक्सिन और जिब्रेलिन भी, ये दोनों ऐसे हार्मोन्स हैं जो शूट यानी कि स्टेम की ग्रोथ को बढ़ाते हैं, बहुत ज्यादा इंक्रीज करते हैं. दीदी जो प्लांट में नेचुरली होती है ना, नेचुरली प्रेजेंट होता है, पर अगर कुछ प्लांट्स के अंदर नहीं होता तो आर्टिफिशियली दोगे ना. कुछ हार्मोन्स की कमी तुम्हें हो जाती है तो डॉक्टर दवाइयाँ देता है ना. इन दैट केस ऐसा थोड़ी डॉक्टर कहता है तुम्हें नेचुरली है भैया मेरे पास क्यों है. सो नेचुरली है, बट व्हेन प्लांट नीड इट सो हम उसको प्रोवाइड भी करते हैं. आर्टिफिशियली भी इंजेक्शन के थ्रू देते हैं, तो आर्टिफिशियली देना ही हॉर्टिकल्चर कहलाता है. प्लस ऑक्सिन जो है ना वो स्टिमुलेटेड रहता है लाइट से. स्टिमुलेटेड का मतलब होता है वो लाइट को रिस्पॉन्ड करता है. स्टिमुलेटेड का मतलब है, उस वर्ड का मतलब है रिस्पॉन्ड करना. तो किसके साथ स्टिमुलेटेड रहता है, लाइट के साथ बेसिकली. ध्यान देना क्या काम क्या करता है. जैसे ये प्लांट है, यहाँ सन है, सन को पोलियो लगी होगी. सो सन की लाइट यहाँ आ रही है, इस पोर्शन में आ रही है, दिख रहा है. पर बेटा इस पोर्शन में लाइट नहीं आ रही ना, यहाँ लाइट आ रही है. प्लांट थोड़ा ऊपर बना दे. सो आपके पास यहाँ सन है, सन की लाइट इस पोर्शन में आ रही है, यहाँ पे लाइट नहीं आ रही, नहीं पहुंच रही. तो करता क्या है, इन
सेल्स को जो लाइट से अवे हैं, उन्हें क्या करता है, उनके अंदर बेसिकली ये ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है और ये पूरे प्लांट को बेंड करने की कोशिश करता है ताकि लाइट पूरे प्लांट पे पहुंचे। क्योंकि अगर मान लो आपने नोटिस करा हो, कभी कभार देखा है कोई ऐसे स्पेशलाइज्ड प्लांट होते हैं जो बेंड रहते हैं, सन की तरफ थोड़ा ब्रांच उनकी मतलब बेंड रहती, वो क्यों रहती है? ऑक्सीजन कराता है। प्लांट अपनी मर्जी थोड़ी ना चलो भैया झुक जाओ उठ जाओ, नहीं, प्लांट की मर्जी नहीं चल रही है। हु इज गोइंग टू हेल्प इन बेंडिंग टुवर्ड्स लाइट? समझ गए? चलिए, ये जो मैंने लिखवाया डजंट नीड टू नोट, अगर करना लगता है तो कुछ कर लो, वरना जिब्रेलिन नोट्स बनाएंगे, पॉज कर दो इसको। कर दिया? स्टार्ट करते हैं क्लास। द नेक्स्ट हार्मोन इज जिब्रेलिन। जिब्रेलिन्स की बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सेल को मेनली क्या करता है? डिफरेंशिएट करता है। सेल डिफरेंशिएट करता है, एनलार्जमेंट भी करता है, पर इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये याद रखना। पहली बात तो डिफरेंशिएट वर्ड का मतलब समझ लो। सेल को एक कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। हाँ, तुम जो सेल हो वो जाइलम में जाओगे और जाइलम टिश्यू का पार्ट बनोगे, तुम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का पार्ट बनोगे, या फिर तुम परमानेंट का पार्ट बनोगे। तो सेल को काम दे दिया, एक ना कैटेगरी बना दी, उसकी डिफरेंशिएट कर दिया। तो ये काम वो तभी करेगा जिब्रेलिन, तब कौन प्रेजेंट होगा? बाकी जिब्रेलिन का मेन काम क्या है? इसका शूट एक्सटेंशन। शूट एक्सटेंशन का मतलब है, बोलो, शूट्स बढ़ाता है, उसको एक्सटेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज, ये मेनली डोरमेंसी ब्रेक करता है सीड की या बर्ड्स की। बर्ड्स यानी कलियां। अब जैसे बर्ड है, बहुत दिन हो गए इसमें से फ्लावर निकल ही नहीं रहा है, कली है वो, तो एक जिब्रेलिन का इंजेक्शन दे दो तो वो जल्दी से फ्लावर ग्रो होगा। सीड है, डोरमेंट है, अगर सीड को भी जिब्रेलिन दिया जाए तो जल्दी से उसकी डोरमेंसी ब्रेक हो जाएगी। नेक्स्ट, साइटोकाइनिन क्या करता है? बोलो, यस, सेल डिवीजन में हेल्प करता है, सेल को बहुत जल्दी जल्दी डिवाइड करता है। और साइटोकाइनिन भी इसका ये काम भी है, याद लिखवाया था ना बच्चों, या डोरमेंसी ब्रेक करने वाला पॉइंट बिल्कुल सेम है। मेन साइटोकाइनिन के काम क्या है? एजिंग को डिले करता है, याद रखना, एजिंग को डिले करता है, यानी लीव्स के अंदर एजिंग नहीं आने देता, वरना लीव्स जल्दी से येलो हो जाएंगी, गिर जाएंगी ट्री से। स्टोमेटा ओपन कराने में काम करता है, ये इसके मेन पॉइंट्स है जिसको स्टार्ट टाइम करो। स्टोमेटा ओपन, और एक पॉइंट और लिखवाया था, यस, विच ग्रोथ? फ्रूट ग्रोथ। तो फ्रूट ग्रोथ हमने जिब्रेलिन में भी लिखा है, दोनों करते हैं, फ्रूट ग्रोथ यहाँ भी है एंड फ्रूट ग्रोथ यहाँ भी। मेन दो फंक्शन याद रखना साइटोकाइनिन के, एजिंग डिले, स्टोमेटा ओपन। जिब्रेलिन के मेन फंक्शन क्या है? डोरमेंसी ब्रेक, फ्रूट ग्रोथ, शूट एक्सटेंशन, याद रखना, ठीक है। चलो, एब्सिसिक एसिड लिखेंगे, इसको पॉज करो। एब्सिसिक एसिड एक स्ट्रेस हार्मोन होता है प्लांट में। तो ये जो हार्मोन है एब्सिसिक एसिड, ये हार्मोन सारे उल्टे काम करता है। सीड की डोरमेंसी बनाए रखेगा ये हार्मोन। जब तक आपका सीड प्लांट ग्रो नहीं करता है, जब तक वो घर में रहता है या पेट में रहता है या कहीं भी रहता है, तो इसका मतलब है कि जो सीड है उसमें डोरमेंसी मेंटेन है, वो इनएक्टिव है। इनएक्टिव स्टेज को बनाने का काम लीव्स को गिराने का काम करता है, फॉलिंग। विल्टिंग ऑफ लीव्स का मतलब होता है यहाँ पे फोल्डिंग हो जाती है, येलोइंग हो जाती है लीव्स, वो सारे काम भी करता है। फ्रूट्स को गिराने का, इसका मतलब ये नहीं घर के सामने मैंगो का पेड़ लगा, ले पहुंचे इंजेक्शन भर के ऐसे कंधे पे, एब्सिसिक एसिड क्या जिसको लगाएंगे सारे मैंगो रात को गिर जाएंगे। लो,
लगाते ही पेड़ गिर गया, मेरी गारंटी नहीं। स्टोमेटा को बंद रखता है, खोलने का काम सारे उल्टे काम करते हैं। स्टोमेटा बंद रखता है, फ्रूट गिरा देता है, लीव्स गिरा देता है, सीड से प्लांट नहीं उगने देता। तो स्ट्रेस हार्मोन है, प्लांट को बड़ा टेंशन रहता है इससे। बट क्या करें, रहता तो ये भी है। अब तुम्हारे भी तो बाल गिरेंगे कुछ जमाने में होके, है ना। तो एजिंग पे होता है, सबका एक टाइम होता है। डन, पॉज कर देंगे।